हेलो एवरीवन, वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिक्स। तो हम आज ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स कैसे बना, ब्रिक्स ब्रिक्स के फीचर्स क्या है ब्रिक्स, कितना डेवलपमेंट है, कितना अंडर डेवलप्ड है, कैसे काम करता है, तो देखते हैं। तो ब्रिक्स एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, जो डिनोट करता है 5 मेंबर्स को। तो जो ब्रिक्स है, उस ब्रिक्स वर्ड से ही ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं उनके नाम को रिप्रेजेंट करता है। लाइक बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये जो नेशंस है ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिक्स में अपने आप को, अपने अपने एक सेपरेट वर्ड से। तो ब्रिक्स में ही जो वर्ड है, तो इसकी जो पहली हम इंट्रो देखते हैं क्या है एक्चुअल में। तो फिफ्थ ब्रिक्स समिट, जब 15 जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2023 में, अभी भी रिसेंटली हुआ है, इज़ ऑल सेट टू ब्रिंग इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो ये कहाँ हुआ है? 15वां समिट है ब्रिक्स का, जोहानिसबर्ग में हुआ है, जो पड़ता है साउथ अफ्रीका में। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है, तो आपसे एक सवाल है मेरा कि रशिया के प्रेसिडेंट है कौन, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो रशियन प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड द समिट। तो जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने इस समिट को अटेंड नहीं किया। तो ये एक बेसिक इंट्रो है इसका करंटली। तो ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो ब्रिक्स के मेंबर्स जो थे मैंने आपको बता दिए हैं, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। देन नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि उसके बारे में अगर समिट देखें, जो मेन चीज़ें हैं, तो जो फर्स्ट समिट है, देखो स्टूडेंट, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एसोसिएशंस होते हैं, तो उनके समिट भी आते हैं एग्ज़ाम में। बट जो मेन समिट होते हैं ना, वही आते हैं। ऐसे नहीं कि सारे पूछ ले जाएंगे आपसे, या तो वो पूछा जाएगा जो करंटली हुआ है, अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो पूछा जाएगा। अदरवाइज़ उसका जो क्रिएशन या फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो पूछा जाता है। तो वही फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन 2009 इन रशिया। तो इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो रशिया में हुआ था 2009 में। ब्रिक्स की जो फीचर्स है वो कुछ देख लेते हैं। कंप्राइजेज है 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड है। आपको पता ही होगा कि चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, और जो रशिया है उसका लार्ज एरिया है तो उसमें भी काफ़ी सारी पॉपुलेशन आती है। उसके बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के भी काफ़ी एरिया है तो उसमें भी लार्ज पॉपुलेशन आती है। रहा हमारे पास साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का भी काफ़ी एरिया पॉपुलेशन है इसमें आती है। जो पाँचों कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 100% में 41% पॉपुलेशन तो इन 5 देशों की ही है। फर्स्ट इसका फीचर है ये। सेकंड 24% जीडीपी है वर्ल्ड में इनकी, और ओवरऑल 16% वर्ल्ड ट्रेड इनका चलता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो आप देखेंगे कि ये बना क्यों, तो इसके कुछ कारण है बनने के। कोई भी काम होता है, देखो दोस्तों, तो उसका कोई रीज़न होता है, कोई कारण होता है, तभी वो काम किया जाता है या अमल में लाया जाता है, ये उसकी सोच उठती है। पहला है इकोनॉमिक कॉपरेशन, ताकि देशों के बीच इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी आर्थिक सहयोग हो सके।
एक दूसरे की हेल्प कर सके आर्थिक मामलों में। नेक्स्ट, ग्लोबल गवर्नेंस, यानी ग्लोबल लेवल पर जो सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट चलती है, और जो पॉलिटिकली जो सिस्टम चलते हैं, पार्टी चलती हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं तो उनको सॉल्व करना या उन पे विचार करना। तो ये सेकंड है। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन पे भी इनका काम करना कंट्रीज़ का इनका मुख्य उद्देश्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी देश में किस तरह से वहाँ पर चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। एग्ज़ाम्पल टॉयलेट, एग्ज़ाम्पल घर, रोड, गड्ढे, सड़क, विद्यालय और हॉस्पिटल, पानी की व्यवस्था। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ पे मिल किस तरह से रहे इन देशों में, तो उसको भी डेवलप करना। टेक्नोलॉजी, बड़ी से बड़ी, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना इनका काम है, मुख्य उद्देश्य है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना इनका मुख्य उद्देश्य है। एक सवाल मैं आपसे पूछना दोबारा चाहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, या आप इसको अपने शब्दों में मुझे बयान कीजिए कमेंट में। नेक्स्ट है कल्चर एक्सचेंज, कल्चर को एक्सचेंज करना। देखो, आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम चल रहा है, मॉडर्न एरा, तो उस टाइम पे जो अमेरिका है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करके अपना जो कल्चर है उसको क्या कर रहा है, टोटली वो एक्सचेंज कर रहा है। मतलब यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ इंडिया का जो कल्चर है उसे बाहर ले आ रहा है, और अमेरिका का जो कल्चर है वो वर्ल्ड में दे रहा है। इस तरह से कल्चर एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कल्चर को एक्सचेंज करना और उसको डेवलप भी करना। पॉलिटिकल डायलॉग्स या डायलॉग, तो पॉलिटिकली जितनी भी राजनीति या नेतागिरी होती है तो उसके मामले में देख रेख करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। ट्रेड को प्रमोट करना, मैं और बता देता हूँ आपको, ट्रेड को प्रमोट करना इनका उद्देश्य है। सेकंड, नेक्स्ट हो सकता है आपका यूनिटी, कीप मेंटेन द यूनिटी, तो यूनिटी को भी बनाए रखना इनका काम है। अगर ये यूनिटी नहीं रखेंगे तो उनके जो देश है वो टूट जाएंगे, और जो एक तरह से पावर बने हुए हैं ये एज अ ग्रुप, तो वो भी इनकी टूट जाएगी धीरे धीरे। अचीवमेंट्स क्या है इस ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की अचीवमेंट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, तो ये इन्होंने क्या करा था, इस्टेब्लिश करा था, जो इन्हीं देशों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स कॉन्टिनेंट रिजर्व एग्रीमेंट, जो जिसको हम CRA भी बोल सकते, जो 2015 में इन्होंने बनाया था। फिर साइन किया था इन्होंने ब्रिक्स डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2016। फिर लॉन्च किया था इन्होंने ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 में। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो आप याद रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम रख सकते हैं NDB 2014, CRA 2015, ब्रिक्स डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2016, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021, ये सब बनाए गए थे। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स जो हैं वो प्रायोरिटी किस किस को देते हैं, अपने अपने नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। चाहे लाइक इंडिया क्या करता है, तो इंडिया ग्लोबल लीडर को प्रमोट करता है, वो कहता है कि ग्लोबल लीडर हमें बनना चाहिए, उनकी इच्छा है। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। ये इंडिया के क्या है, अपने अपने व्यू है। नेक्स्ट है रशिया, तो रशिया गैदर करना चाहता है सपोर्ट ऑफ मैनी नेशंस फॉर ट्रेड, मतलब व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए वो सपोर्ट इकट्ठा करना चाहता है कुछ देशों का टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। अगला है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है
वो भी एस्पिरेशन ऑफ लीडिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है चाइना। तो चाइना pushing the expansion of BRICS membership to have influence on new members। तो जो चाइना है वो ये कहता है कि हमें पुश करना चाहिए एक्सपेंशन और ब्रिक्स को, ताकि जो मेंबर्स है वो टू हैव टू इन्फ्लुएंस ऑन न्यू मेंबर्स, ताकि न्यू मेंबर्स क्या हो, इन्फ्लुएंस हो और वो आके हमारे में जुड़े और ब्रिक्स बढ़े। ब्राज़ील कहता है कि हैव अ वॉइस, हमारे पास एक वॉइस होनी चाहिए ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेंथ डेमोस्टिक इकोनॉमी। ब्रिक्स समिट 2023। तो एक थीम है द ब्रिक्स एंड अफ्रीका की, तो पार्टनरशिप फॉर मेंटली एक्सेलरेट ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सक्लूसिव मल्टी लिबरलिज्म। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए।